कहते कि फिर मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पिता इतने उदार हैं। तो मन में ऐसा विचार करके माँ के पास गए और कहने लगे कि मैया मुझे पिताजी से मिलना है, मुझे पिता का दर्शन करना है। तो मैया सुनीति ने कहा कि बेटा वो आपसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अपरी रानी बना रखा है, उन्होंने मेरा कक्ष अपने महल से दूर बनाया, वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। फिर भी ध्रुव जी ने कहा कि मुझे पिता से मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास राज्यसभा में पहुंच गए और राज्यसभा में जाकर के अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया। तो जो राजा की पत्नी सुरुचि थी उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को उतार दिया और कहा कि तुझे अगर तेरे पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होता। इसके मन में ऐसा भाव बना कि कहीं ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठ गए तो राज्य ध्रुव जी को सौंप देंगे और मेरा बेटा उत्तम ऐसे ही रह जाएगा। तो इसने ध्रुव जी महाराज को हाथ पकड़ करके उतार दिया। अब देखिए ध्रुव जी महाराज क्षत्रिय बालक थे, इनके मन में ये बात घर कर गई। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए और कहा कि मैया देखो आज मैं पिता की गोदी में बैठने गया ना तो मुझे मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उतार दिया। तो सुनीति मैया कहती है कि बेटा पिता ने तुम्हें उतार दिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ उस परम पिता की गोदी को प्राप्त करने का साधन, उस गोविंद की शरण में जाओ। और देखिए प्यारे, हम सब क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर विपत्ति आए, कष्ट आए तो हम गोविंद को याद नहीं करते, हम संसार वालों से आस करते हैं। दुख में हम संसार के पास जाते हैं और ये संसार क्या करता है, ये तमाशा देखता है। ये सब तमाशा देखने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी नई कार खरीदी और बैंक से फाइनेंस करके खरीद के लाया और 2-4 महीने में किस्त नहीं भर पाया तो क्या होता है, फिर बैंक वाले आए और उस गाड़ी को खींच करके लेके जाते। अब जिसकी गाड़ी खींची जा रही है उस पर क्या विपत्ति बीत रही है ये वही जान सकता है, लेकिन लोग तमाशा देख रहे हैं और पूरे गांव में